Hello students, you all are most welcome in my chemistry teaching point YouTube channel. आप सभी छात्रों का हमारे केमिस्ट्री टीचिंग पॉइंट के YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम जिस वीडियो को लेके आ रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपका मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ठोस में विद्युतीय गुण। तो कहने का मतलब चलिए शुरू करते हैं। और आप सभी जो न्यू कमर हों, जो हमारा वीडियो को पहली बार देख रहे हों, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के बीच में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो के लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आपका टॉपिक है, तो थोड़ा सा गौर से आपको देखना है। सही है। चलिए आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। मीन्स इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड का मतलब हुआ ठोस में विद्युतीय गुण। ठोस में विद्युतीय गुण। ठोस में विद्युतीय गुण। गौर कीजिएगा, आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड, ठोस में विद्युतीय गुण। जरा सा गौर कीजिएगा, हमारे डे टू डे लाइफ में आप देखे होंगे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है या विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। तो कहने का मतलब हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस को हम तीन भागों में विभाजित किया। मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट। तीन भागों में विभाजित किया गया है विद्युतीय चालकता के आधार। तो कहने का मतलब हुआ ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, solid can be classified into three parts. कहने का मतलब क्या लिखे कि विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस को हम कितने भागों में विभाजित कर रहे हैं? तीन भागों में विभाजित कर रहे हैं। अब कहिएगा वो तीन कौन कौन सा भाग है सर? पहला आप जानते हैं कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर और तीसरा है आपका सेमीकंडक्टर। यानी विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस को हम तीन भागों में विभाजित किए हैं। यानी विद्युतीय चालकता के आधार पर, विद्युतीय चालकता के आधार पर ठोस को तीन भागों में विभाजित किया गया। तीन भागों में विभाजित किया गया है। तो आपको क्या लिखे हम कि ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, विद्युतीय चालकता के आधार पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है,
जिसको आप कंडक्टर कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जिसको आप इंसुलेटर कहते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चालक और कुचालक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। क्लियर है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां हम बतलाएंगे, तो यहां हम कह रहे हैं कि विद्युतीय चालकता के आधार पर हम ठोस को 3 भागों में विभाजित करें। सही है? वो 3 भाग कौन कौन है, जरा ध्यान दीजिए। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है आपका कंडक्टर। कंडक्टर जिसको हम कहते हैं चालक। नाम से ही आप समझ रहे हैं, कंडक्टर मीन्स जो विद्युत धारा को प्रवाहित करता है, या जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। मीन्स वे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि सभी धातु जो है वो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब क्या? यानी जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, उसे हम सुचालक कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप लिख सकते हैं कि दोज सॉलिड सबस्टेंस, दोज सॉलिड सबस्टेंस which allow to pass electric current through it is known as कंडक्टर। सपोज मान लीजिए कि जितना भी आपका मेटल है, कहने का मतलब वे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट, मीन्स दोज सॉलिड सबस्टेंस विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज कंडक्टर। वे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। अब रही बात, हम आपको पहले भी बतलाए कि अगर सपोज मान लीजिए कि डे टू डे लाइफ में देखिए कि यदि आपका कोई भी चीज को आपका अगर मान लीजिए ऊर्जा गैप नहीं है, सपोज मान लीजिए यहां हम कह रहे हैं, ये हम फिगर से दर्शा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप क्या करते हैं कि जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी भी ठोस में, तो होता है क्या कि उसमें बैंड बन जाता है, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। ये जो है इस बैंड को आप कहते हैं वैलेंस बैंड, और ऊपर वाले को आप कहते हैं कंडक्शन बैंड। सही है? यानी चालन बैंड और इसको हम कहते हैं संयोजी बैंड, दो बैंड बन जाता है, या इसको आप फील्ड बैंड भी कहते हैं। ठीक है? अब रही बात, यहां आप देखिए दो बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप है, नो एनर्जी गैप। यहां आप देखिए नो एनर्जी गैप, कोई एनर्जी गैप नहीं है। जब दो बैंड के बीच कोई एनर्जी गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एक बैंड से दूसरे बैंड में आसानी से जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप कहे कि वे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर में क्या होता है, जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो दो बैंड बन गए, एक नीचे वाला जो आपका जिसको आप कहते हैं वैलेंस बैंड, और एक है आपका ऊपर वाला कंडक्शन बैंड। और चूंकि दोनों के बीच एनर्जी गैप है ही नहीं,
नो एनर्जी बैरियर है, तो इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में आसानी से आ जा सकता है। इसीलिए यह विद्युत का चालन करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि विद्युत का कंडक्शन का मतलब हुआ कि जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है, बिना रोक टोक के प्रवाहित हो सकती है। और हम जीता जागता एग्जाम्पल दिए मेटल, लेकिन यहाँ आपको डिफिनेशन एक चालकता के आधार पर देना पड़ेगा। यदि आपको पूछ देगा कि बतलाइए इसका कंडक्टिविटी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कंडक्टिविटी रेंज कहाँ से कहाँ तक आपका कंडक्टिविटी रेंज है, तो आप कहिएगा 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर। तो गौर कीजिएगा, ये आपका चालकता का रेंज है। सही है। तो कहने का मतलब हुआ कि यहां जो है आपका अगर कंडक्टिविटी रेंज पूछा जाएगा तो आपको कहना है कि 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच यदि किसी का चालकता का रेंज है तो समझ लीजिए वो कंडक्टर है। तो कहने का मतलब हुआ कि ये आपका कंडक्टर है। तो आपको अगर कंडक्टर के बारे में आ जाएगा तो आप लिखिएगा वे ठोस पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है उसे हम कंडक्टर कहते हैं। और इसका चालकता का रेंज 10 पर पावर 4 से लेकर 10 पर पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच अगर किसी का भी चालकता रेंज आता है तो वह कंडक्टर कहलाएगा। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई एनर्जी गैप नहीं है, इलेक्ट्रॉन आसानी से एक बैंड से दूसरे बैंड में आ जा सकता है। तो ये था आपका कंडक्टर का। चलिए दूसरा हम चलते हैं इंसुलेटर। चलिए दूसरा है आपका इंसुलेटर। जिसको आप कहते हैं कुचालक। कुचालक नाम से ही पता चल रहा है, कुचालक यानी जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। मीन्स दोज सॉलिड सबस्टांस which do not allow to pass electric current through it is known as insulator। जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, कुचालक कहते हैं। आप ऑलरेडी जानते हैं। तो कहने का मतलब परिभाषा आप लिख सकते हैं, दोज सॉलिड सबस्टांस which do not allow to pass electric current through it is known as insulator। यानी जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित नहीं कर सकता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो कहने का मतलब हुआ जैसे सपोज मान लीजिए जैसे आपका है रबर, प्लास्टिक्स, ग्लास, ये सब आपका इंसुलेटर। अब रही बात कि इसका कंडक्टिविटी रेंज कहां से कहां तक है। कंडक्टिविटी रेंज, चालकता का रेंज कहां से कहां तक है, तो आप कहिएगा 10 पर पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से टू 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच होता है। जिसका भी चालकता का रेंज इस रेंज के अंदर आता है समझ लीजिए वो इंसुलेटर है।
यानी इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में जंप ही नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ आप कंडक्टिविटी रेंज यहाँ पर लिख दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। कंडक्टिविटी रेंज चालकता का रेंज है 10 पर पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से आपका 10 पर पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच अगर आता है तो समझ लीजिए ये इंसुलेटर है। और यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ आपका दोनों बैंड के बीच ऊर्जा का बहुत ज्यादा गैप, यहाँ देखिए यहाँ है, ये देखिए इस तरह से आपने कहा कि ये आपका सर वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, और ये आपका था कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। अब देखिए यहाँ वेरी लार्ज एनर्जी गैप, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इतना लार्ज एनर्जी गैप है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप ही नहीं कर पाए, इसीलिए यह कुचालक की तरह व्यवहार करता है। इनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, क्योंकि इतना एनर्जी गैप है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप ही नहीं कर पाए। और इसी गैप को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। और इसी का दूसरा नाम है फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। तो कहने का मतलब हुआ कि आप जान गए, इंसुलेटर का मतलब हुआ कि जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, मीन्स दोज सॉलिड सबस्टेंस व्हिच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज इंसुलेटर। और इसका चालकता का रेंज 10 टू द पावर -20 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 टू द पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच जिसका भी चालकता का रेंज होगा, समझ लीजिए वो इंसुलेटर है। और इंसुलेटर में एनर्जी बैरियर इतना ज़्यादा होता है कि एक बैंड से दूसरे बैंड में इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाता है, क्योंकि वेरी लार्ज एनर्जी गैप होता है, जिस एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन गैप भी कहते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं इंसुलेटर मतलब जिनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। क्लियर? चलिए अब तीसरा है आपका सेमी कंडक्टर। चलिए अब है आपका लास्ट सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। चलिए तीसरा है आपका सेमी कंडक्टर। जिसको आप कहते हैं अर्धचालक। अब जरा गौर कीजिएगा, अब क्या होता है कि यहाँ आपने कहा कि दो बैंड है, एक बैंड को आपने कहा कंडक्शन बैंड, एक को कहा आपने वैलेंस बैंड। ठीक है, इसको आपने कहा कि ये है आपका वैलेंस बैंड, और ये है आपका कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। और आप यहां देखिए कि यहाँ लो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन गैप जिसको आप कहते हैं, दैट इज वेरी लो एनर्जी गैप, लो एनर्जी गैप। तो लो एनर्जी गैप होने के कारण क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाता है और कंडक्टिविटी शो करता है, यानी कि यह कुचालक और सुचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है। कहने का मतलब हुआ कि वैसा पदार्थ जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह, इंसुलेटर मतलब हुआ कुचालक की तरह, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर पर, अगर रूम टेम्परेचर पर
यह चालक की तरह व्यवहार करता है, कंडक्टर की तरह। तो समझ लीजिए ये आपका है अर्धचालक। मीन्स दोज सॉलिड सबस्टांस विच एक्ट्स एज insulator at 0 Kelvin temperature and acts as conductor at room temperature। जो आपका 0 केल्विन ताप पर इंसुलेटर कुचालक की तरह और रूम टेम्परेचर पर कमरे के ताप पर यदि कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है उसे हम सेमी कंडक्टर कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है ये आपका है और इसका कंडक्टिविटी रेंज है, कंडक्टिविटी रेंज कहां से कहां तक, 10 पर पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 पर पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब देखिए इतना ही है, सही है। तो कहने का मतलब हुआ जिसका चालकता का रेंज 10 टू द पावर -6 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स से 10 टू द पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के बीच अगर रहता है तो वह आपका सेमी कंडक्टर है। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अर्धचालक है जो कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो आज मैंने आपको क्या बतलाया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड में बतलाया कि on the basis of electrical conductivity, solid can be classified into 3 parts: conductor, insulator और semiconductor। तो मैं विश्वास करता हूं कि अभी का वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। और यदि हमारे वीडियो को आप लाइक करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। तो चलिए तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन, बाय।